इंद्र सिंह जी, आप अपना रोल नंबर बताएं। 27 30 45। आप अपना परिचय दें। जैसा कि सर आप जानते हैं, मेरा नाम इंदर सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई है। मेरे द्वारा बीएससी 2000 डबरा वृंदा साहिब शासकीय कॉलेज से की गई है और पीजी मेरे द्वारा प्राइवेट एसएलपी कॉलेज से की गई है। वर्तमान में मैं डॉक्टर अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत हूँ और आगे मैं अपने आप को एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में देखना चाहता हूँ। ये आपका इतना लंबा गैप कैसे 2005 से 2016 का? क्योंकि सर मेरा जो स्टडी है वो ग्रामीण परिवेश में हुई है, तो उस समय 2016 में, वो 2006 में मेरा ग्रेजुएशन जैसे ही हो गया था, तो एक कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो फिर मैंने प्राइवेट बैंक में नौकरी चालू की। फिर दोबारा पढ़ाई की और रुझान अपना तैयार किया। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के साथ साथ फिर मैंने प्राइवेट पीजी किया। अच्छा, ये बताइए इंद्र सिंह जी, सोशियोलॉजी में आप क्या पढ़कर यहाँ आए? सोशियोलॉजी में अभी तो बेसिक ही पढ़ा है सर। बेसिक? अच्छा, बेसिक पढ़ा है। तो आप समुदाय क्या होता है बताइए। समुदाय सामाजिक समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है समुदाय, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति और एक निश्चित क्षेत्र और हम की भावना पाई जाती है। जैसे भारतीय गांवों को देखें तो एक समुदाय के रूप में उदाहरण कह सकते हैं। अच्छा, एक पूर्ण समुदाय का उदाहरण बताएं कोई। पूर्ण समुदाय जनजाति को पूर्ण समुदाय कह सकते हैं। जनजाति पूर्ण समुदाय मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा कौन सा समुदाय है जिसको अर्ध समुदाय कह सकते हैं? समुदाय, सॉरी सर। समिति और संस्था में क्या अंतर है? समिति किसी निश्चित उद्देश्यों के लिए लोगों का समूह होता है, जिसमें जो स्थायी होती है। समिति स्थायी होती है? हाँ सर। ये उद्देश्य पूर्ति के बाद तो समाप्त हो जाती है, स्थायी कैसे हो जाएगी? समिति पूर्ति के बनाई जाती है, उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने अपने मोहल्ले में पढ़ाई को बैठाने के लिए समिति बना दी। हाँ, अस्थायी होती है। हाँ, अस्थायी होती है। और जो संस्था होती है वो नियमों और कार्य प्रणालियों पर संचालित होती है। अच्छा, संस्था का विकास कैसे होता है? संस्था विकास का ऐसा बताएं, और कौन से स्तर से होगा कि मतलब 3 संस्था बनती है? संस्था का विकास सर थोड़ा सोच सकता हूँ। संस्था का विकास एक निश्चित विचार धारणाओं से जनरीति लोग के माध्यम से संचालित होता है। पूरा वो 8 स्तर है, 7-8 उनका। अच्छा, किसने दिया है ये समनर का है, जो फॉकवे बुक्स में दिया गया है। ये बुक कब पब्लिश हुई थी? ये सर, सॉरी सर। ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्याएं क्या है? वर्तमान में ग्रामीण समाज की समस्याएं तो आज जैसे संयुक्त परिवार का विघटन भी हो रहा है। वर्तमान में चूंकि ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित है, तो कृषि की आय भी दोगुनी नहीं हो पा रही, किसान आत्महत्याएं भी कर रहे हैं और जो कृषि समृद्ध क्षेत्र है उसका प्रॉपर सदुपयोग ग्रामीण लोग नहीं कर पा रहे संसाधन। सिर्फ एक कृषि समस्या और कोई समस्या नहीं होगी? कृषि में अर्थव्यवस्था की। अच्छा बताइए, जनजातियों में और आपकी दलित समाज में, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की मुख्य समस्याएं क्या है? सबसे जागरूकता की शिक्षा के अभाव की समस्या।
मतलब जनजातीय समाज की मुख्य समस्या क्या है और अनुसूचित जाति समाज की मुख्य समस्या क्या है? प्रभु जाति क्या होती है? प्रभु जाति एक वरिष्ठ जाति होती है। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है वैसे ये। इसमें कोई भी जनजाति जो किसी गांव में शक्ति मतलब शक्ति में और संख्या में श्रेष्ठ होती है और वो अपने प्रभुत्व को बनाए रखती है, तो उस गांव की जो प्रमुख जाति है उसको डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति कहते हैं, जिसमें स्तरीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो वरिष्ठ हो, पर क्षेत्र उस क्षेत्र में संख्या बल अधिक हो और वो मतलब सक्षम हो। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसने दी? ये संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा। संस्कृतिकरण में जब कोई निम्न जाति उच्च जाति की जीवन शैली को फॉलो करती है और अपने आप को उच्च समझकर जीवन यापन करती है, तो इस व्यवस्था को संस्कृतिकरण कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई जाति है और यानी कि उच्च जाति के नियमों को और व्यवहार पर अनुसरण करने लगती है, हाँ, तो वो उसी समय यानी कि उसका संस्कृतिकरण हो जाता है। संस्कृति, हाँ सर। क्या कुछ समय बाद होता है? नहीं, कुछ समय बाद, कालांतर। कितने समय बाद? अब कुछ चीजों में तो बरसें लग जाती है, 10-20 साल, एक पीढ़ी भी गुजर जाती है। अच्छा, ये बताइए, जो कृषक आंदोलन हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण? कृषक आंदोलन, जो कृषि का जो समस्या है, इसमें एमएसपी भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, फसलों की जो उत्पादकता के हिसाब से उर्वरक वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाता है किसानों को, और सिंचाई के पर्याप्त संसाधन या सिंचाई सुविधाएं भी पूर्ण नहीं है, तो इस कारण। अच्छा, ये बताएं वर्तमान में। चलिए ठीक है, आज देश की प्रमुख समस्या क्या है? सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रहा। देश की जागरूकता का अभाव कह सकते हैं, या भेदभाव भी। आप जो भी तय करें, आप बताएं कि देश की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है? देश की सामाजिक समस्या जागरूकता का अभाव। किसके बीच में? कौन जागरूक नहीं है? जो वर्ग विभाजन जो देखने को मिलता है, जातिगत विभाजन है, वर्ग विभाजन है, धार्मिक। अच्छा, पहले तो बताओ कि वर्ग विभाजन क्या है? वर्ग विभाजन चूंकि कर्म पर आधारित था और जाति जन्म पर आधारित थी। अभी जातिगत समस्या बड़ी समस्या बनी हुई है सर। तो जाति आज की जातिगत समस्या तो चली आ रही है। सही चल। तो आज कैसे हुई समस्या? मैंने कहा कि आज वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या जागरूकता की। या सर, तो कौन जागरूक नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जागरूक नहीं है, क्या जागरूक नहीं है, कौन जागरूक नहीं है? जो कमजोर तबके के लोग हैं वो। कमजोर तबके के लोग। तो कमजोर से तात्पर्य आपका क्या है? जो SC ST और OBC, इन वर्गों को कमजोर तबके में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई काफी बड़ी संख्या में लोग जागरूक हैं। संख्या बल में ज्यादा है सर, फिर भी उस हिसाब से उनको रोजगार संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं पिछड़े। तो जागरूकता की कमी से थोड़ी है, तो सरकार की होनी चाहिए। तो नहीं, उसके लिए सर खुद भी तो प्रयास करना पड़ेगा। भाई खुद कैसे प्रयास करो जब सारे अवसर ही उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे सरकार के द्वारा, फिर आप कैसे प्रयास करते हो? रोजगार के लिए जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। हाँ, जिम्मेदारी सर सरकार की बनती है। सरकार से मांग तो जायज है, बिना मांग के कोई कुछ नहीं देता सर। मतलब इस बात के द्वारा मांग नहीं की जाती किसी प्रकार से। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, जो SC वर्ग के लिए आयोग गठित किया गया है वो किस आर्टिकल में है? 338 ए में और 338
38A में जनजाति के लिए। ओके, तो वर्तमान में SCI के अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर, अभी SCI का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 1989। हाँ सर, करना। यस। अच्छा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी SC जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी SC जाति जाटव। जाटव। अच्छा, अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि जो रिजर्व कैटेगरी में भी आरक्षण में आरक्षण कर दिया जाए। हाँ, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो अभी तक इनके आरक्षण से बहुत वंचित रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं मिल रहा, उसी में उनको लिमिट दिया जाए। दो आदेश थे। हाँ, एक आदेश। तो आपकी नजर में ये सही है गलत है? सर, सामाजिक तौर पर जो समानता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया गया है वो सही है आपकी नजर में या गलत है? वैसे सर सही है। सही है, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ पहले से ले चुके हैं वो आरक्षण ना लें तो अन्य जो वर्ग है, वंचित वर्ग है आरक्षण से, उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी सामाजिक धारा से। तो इसमें दो लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक तो SC समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, और SC समाज के अलावा इनकी जो सरकार निष्क्रियता दिखा रही है, तो कैसे उसको क्रियान्वित किया जा सकता है? कई यानी कि SC समाज के लोग ही जो राजनेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? अच्छी बात है ये तो। ऐसे मेरे हिसाब से तो अच्छी बात होनी चाहिए। फिर तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध का कारण मुझे मैं अभी अच्छा, अच्छा, किसी राज्य में ऐसा हुआ है क्या, या कई सरकार ने ऐसा किया अभी तक? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है। OBC वर्ग में जरूर नहीं, मैं इसी आदेश की बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, तो वो यानी कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा एक राज्य में लागू किया है, मुझे उस राज्य का नाम ध्यान नहीं। हरियाणा में किया गया। हाँ, हरियाणा। अच्छा, ही बताइए, पंचायती राज व्यवस्था है जी, तो ये सफल है या नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था सफल है सर वैसे, क्योंकि ग्रामीण विकास प्रॉपर पंचायती राज के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी? महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था 50% आरक्षण देकर एक अच्छी पहल है। फिर भी वर्तमान में सरपंच पति के नाम से विख्यात है। तो इसको कैसे दूर किया? तो सर मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब तक महिला खुद जागरूक नहीं होगी तब तक उसमें भागीदारी स्वयं की नहीं बन पाएगी उतनी, और उस हिसाब से उनकी भागीदारी वास्तव में कम। सर प्रोफेसर एक अच्छा प्रोफेशन है, और मैं लगातार जब से जॉब में हूँ, क्योंकि उस समय जॉब तो एक ग्वालियर शहर में रहकर पढ़ाई के उद्देश्य से मैंने ज्वाइन कर लिया था कि शहर में रह के अच्छी पढ़ाई कर सकते। और मैं 2013 से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी तैयारी कर रहा था। फ्री 2-3 बार मेरा निकला है, मेंस भी दिया है। तो फिर 2021 में जैसे कोविड के समय मेरे साथीगण हैं कुछ जो प्रोफेसर बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा एक लाइन और खोल लो, क्योंकि अब बैंक चूंकि सहकारी बैंक है तो उसमें कैरियर आगे ज्यादा लंबा मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसलिए। तो जैसा कि आपने बोला कि आपकी मतलब तो हॉबी है कि आप प्रतिदिन की बैंकिंग सेवाओं में हाँ, आप उनकी सहायता करते हैं जी। तो आपको लगता है कि आपकी ये हॉबी? नहीं सर, वृद्ध जनों की सहायता तो मैं मतलब वहां भी कर सकता हूँ। कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी रहते हैं, वो भी वृद्ध रहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं रहती कुछ चीजों की, तो उस चीज से अवेयर करते हुए। तो प्रोफेसर का काम बच्चों को पढ़ाना होता है वृद्धजनों से? नहीं सर, जो हॉबी है वो पार्ट टाइम ही है, क्योंकि ऑफिशियल टाइम में मैं वो भी उतना नहीं कर पाता। अच्छा,
पर ठीक है, जैसे कि आपने लिखा, आप जिस बैंकिंग में हो मर्यादित है, तो ये मर्यादित क्यों होता है? मर्यादित एक सहकारिता के अंडर में संचालित होने वाली संस्थाएं होती है सर। और सहकारी है तो लोगों के सहयोग से ही संचालित है, इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं होती। जनता का पैसा होता है, उसको जमा के रूप में स्वीकार किया जाता है और ऋण लोन के रूप में जनता की सेवा में उन्हें डिसबर्स किया जाता है और उस पर ब्याज मिलता है, उससे बैंक संचालित। सरकार एक योजना का संचालन कर रही है, धरोहर योजना, क्या है ये? धरोहर योजना, सॉरी सर मैंने तो नहीं सुना। गरिमा योजना का नाम सुना होगा। हाँ, गरिमा योजना जी बताइए, किससे? महिलाओं महिलाओं से संबंधित है। आपने ट्रांसजेंडर के बारे में सुना? हाँ, ट्रांसजेंडरों की क्या समस्या है समाज में? ट्रांसजेंडरों की समस्या है कि उनको समान अधिकार भी नहीं है, तो और उनको समाज के किस वर्ग में शामिल किया जाए ये भी उनकी एक समस्या रही। तो अभी ओबीसी वर्ग में उन्हें शामिल कर लिया गया है सर, नहीं, वो मेरा आपका नॉलेज सही बात है। में। नहीं, वो ओबीसी वर्ग में कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से ट्रांसजेंडर की और इसके अलावा कोई समस्या नहीं है समाज में की? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं। चलिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और सुनने को मिलता है। हाँ, आपके हिसाब से पहले तो ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है और आप इसको सपोर्ट करते हैं, या आपके जो व्यक्तिगत विचार हैं समाज शास्त्र के उसमें बोलिएगा। सर निजीकरण निजीकरण जो अवधारणा है वो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उनको उनका स्वामित्व और क्रियान्वयन निजी हाथों में देने का उद्देश्य है, जिसमें क्या है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और लोगों को मतलब एक अच्छी शिक्षा देकर अच्छी दिशा में जागरूक किया जाएगा। वही समस्या इसमें ये है कि कुछ जो सतत विकास की जो अवधारणा है, जो कमजोर वर्ग जो उच्च शिक्षा से फीस के चक्कर में वंचित रह जाएंगे, उनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। है कि आपने एक शब्द यूज किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी है प्राइवेटाइजेशन। हाँ, तो क्या गवर्नमेंट में नहीं? गवर्नमेंट सर उतने संसाधन गवर्नमेंट स्कूलों में उपलब्ध नहीं है। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्कूल या स्कूलों को भी देखें तो वहां भी उतने संसाधन नहीं है, नेटवर्क का इशू है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो वर्तमान में। आपने समाजशास्त्रीय विचार पढ़े होंगे। जी सर। तो एक हम पढ़ते हैं भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में, जिसके अलावा हम पढ़ते हैं बाहर के पाश्चात्य। तो इन दोनों के समाजशास्त्रियों के विचारों में क्या फर्क आपको नजर? जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं भारत के इर्द गिर्द घूमती है। जो पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं उनकी जो विचारधारा है वो पाश्चात्य शैली, जो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जो वैश्विक देश है उनकी परंपरा और उनके सामाजिक विचार क्या आपने पढ़ा, आपको समझ में आया कि इनके विचार में ये ज्यादा महत्व रखता है, इनके विचार में ये ज्यादा महत्व रखता है, तो क्या? सर जैसे पाश्चात्य जो समाजशास्त्री रहे उन्होंने तात्कालीन जो समस्या रही है, जैसे फ्रांस में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास देखो तो वो भी उस समय तात्कालीन समय में समस्या थी। तो एक विषय के रूप में अगस्त कॉम्ते जी ने जैसे समाजशास्त्र विषय का विकास किया। और उसके बाद जो भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं तो उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो सामाजिक समस्याएं उनके समाधान को लेकर अपने विचार और व्यू पर काम किया। अपराध आजकल समाजशास्त्र का एक क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं जी सर, वो समाजशास्त्र का पार्ट है उसका। हाँ, तो व्हाइट कॉलर अपराध के एक श्रेणी होती है, वो क्या होता है? व्हाइट कॉलर अपराध भी होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब भी होते हैं। जो वरिष्ठ जो उच्च शिक्षित लोग या जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर क्राइम की श्रेणी में माना जाता है। तो रेड टेप क्या होता है? क्या सर? रेड टेप नाम सुना है? ये लाल फीता सही। हाँ, वो उसमें क्या वो
वो सर नौकरशाही का हिस्सा है, लाल फीताशाही, जिसमें अधिकारी वर्ग भाई भतीजेवाद को बढ़ावा देकर कार्यों को करते हैं। इंद्र सिंह जी, जी सर। मुझे ये बताइए केमिस्ट्री को आप सोशियोलॉजी से कैसे कोरिलेट करेंगे? सर केमिस्ट्री मेरा बीएससी में विषय रहा था, तो उसको बहुत समय हो गया, फिर भी केमिस्ट्री भी एक विज्ञान है और समाज शास्त्र भी एक विज्ञान है, तो कहीं ना कहीं प्रयोगों के तौर पर प्रयोग केमिस्ट्री में भी किए जाते हैं और समाज शास्त्र में भी किए जाते हैं किसी वस्तु या तथ्य की प्रमाणिकता के लिए, तो इन दोनों के कोरिलेशन को करते हुए मैं उसका यूज कर सकता हूं। चलिए आप कैशियर हैं तो कैश डिपॉजिट करते होंगे, जी विड्रॉल भी होता होगा, हाँ विड्रॉल भी होता तो है। मुझे ये बताइए कासा क्या होता है? काशा एक रिपोर्ट होती है, रिजर्व बैंक को प्रेषित की जाती है, कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड होती है, जो जिसकी रिपोर्टिंग प्रति माह मतलब मंथ के 15 डेज पे स्टार्टिंग के 15 तारीख तक रिपोर्टिंग की जाती है। ये बैंक की जो रेपो रेट वगैरह होती है उनसे रिलेटेड होती है काशा। अच्छा, मुझे ये बताइए जैसे आप विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो आप उसको कंप्यूटर में सेव करते होंगे, जी तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर अभी सॉफ्टवेयर बैंकिंग? जीजीआईटी का सॉफ्टवेयर गुड़गांव से संचालित होता है, उस पे अपन विड्रॉल और जो भी बैंकिंग कार्य है वो पूरा करते हैं। और फिनेकल का फिर क्या यूज है? फिनेकल अलग बैंक के यूज करती है, क्योंकि ये सहकारी बैंक है तो अभी लेटेस्ट फिनेकल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है बैंकिंग द्वारा? फिनेकल का सिस्टम ये तो सर मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जो सॉफ्टवेयर संचालित है हमारे जो बैंक में, सहकारी बैंक में, वो जेजीआईटी का विंडो 10 वर्जन संचालित है। अच्छा ये बताइए जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं जी ये नॉन सीटीएस चेक इशू करती है या सीटीएस चेक इशू करती है? नहीं, पहले 2010 से पहले नॉन सीटीएस चेक सभी जगह संचालित होते थे। एमपीसीआई द्वारा 2013 से सभी बैंकों में सीटीएस चेक जारी किए जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या कहता है सोशियोलॉजी? कैसे? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। आत्मदर्पण का सिद्धांत, हाँ सर फूले की विचारधारा है, थोड़ा मुझे अभी फॉलो नहीं हो पा रहा है, मगर आत्मदर्पण। अच्छा तो ये बता दीजिए समाजशास्त्र की किस अवधारणा से संबंधित है ये? समाज शास्त्र की सामाजिक अंतःक्रियावाद विचारधारा, मीट फूले इन, तो सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए ये बताइए पॉवर्टी क्या होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये अफेक्ट करती है सोशल फैक्टर्स पे? पॉवर्टी समाज शास्त्र में एक समस्या के रूप में या समाज के एक समस्या के रूप में देखी जाती है। गरीबी गरीबी वर्तमान में जो लो पॉवर्टी लाइन है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे देखेंगे आप, कैसे इफेक्ट करेगा वो सोसाइटी पर? बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी। बेरोजगारी जब लोगों को, जो शिक्षित वर्ग को रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कहते हैं। नौकरशाही का क्या कंसेप्ट होता है ब्यूरोक्रेसी का? नौकरशाही, पश्चिमीकरण के बारे में बताइए आप। पश्चिमीकरण एम श्रीनिवास की अवधारणा है। ये पश्चिमी पश्चिमी विचारधारा का सॉरी मैम थोड़ा भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव बताइए इसका, पश्चिमीकरण का। पश्चिमीकरण का वर्तमान में जो जीवन शैली है, रहन सहन है, और जो अभी पिज्जा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण का सकारात्मक ही प्रभाव है। क्या उसमें पॉजिटिविटी क्या? पॉजिटिव भी है कि आज जो समाज में समाज के व्यवहार में जो देख रहे हैं, जीवन शैली परिवर्तित, कपड़ों का रहन सहन, समाज और समाज में प्रौढ़ समाजीकरण के बारे में बता सकते हैं आप? समाजीकरण में भी पढ़ाते हैं, जो युगेंद्र सिंह की अवधारणा है।
ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि बैडमिंटन आपकी हॉबी है, जी इससे रिलेटेड कोई शब्दावली याद हो आपको? हाँ, शब्दावली जैसे शटल कॉक यूज की जाती है, पिच जो ग्राउंड होता है और उसमें रैकेट शब्दावली है। इसमें एक लव करके भी आती है, उसका क्या मतलब होता है? सॉरी मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है। डिग्रेडेशन सेरेमनी? आपका फर्स्ट मौका फर्स्ट था सर। कैसा लगा आपको? अब सर मुझे तो ठीक अभी इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उतना उस हिसाब से सर क्या जॉब में हूँ तो उतना पढ़ नहीं पा रहा हूँ और सुबह शाम अब मार्च चल रही है तो अभी 1-1.5 महीने से तो पूरा व्यस्त हूँ। तो आज छुट्टी लेके मैंने कही सर डेमो तो एक दे लें तो उससे थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि चीजें क्या अपन बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे। आपको क्या कमी नजर आई अपने अंदर? तो ऐसे कुछ चीजें अभी अटक रही है, जैसे कुछ अभाव कम पढ़ा कम है तो उसकी समस्या मुझे ऐसे लग रहा है। पहले ये थी जो उंगलियां आपकी ऊपर ज्यादा चलती है, बराबर चलती है, और आगे और आप लेजी तरीके से बहुत लेजी तरीके से बैठे। हाँ, हो सकता है पहली बार। और अभी वही ठीक नहीं है, आपकी वजह से याद नहीं। हाँ अभी हॉबी तैयार है नहीं बैडमिंटन। अब जो मेरा चेंज करने का भी चल रहा है कि हॉबी एक आप डिसाइड कर दो जो भी बैडमिंटन अकेला करने का है तो उसको थोड़ा अभी बैडमिंटन आप खेलते हाँ बैडमिंटन नहीं कोर्ट नहीं होता मेरे पास ग्राउंड है घर के आसपास तो हाँ उसमें खेलते हैं तो और खेलना ही है मेन तो ज्यादा अभी और तो कुछ है नहीं तो उसके बारे में थोड़ा सर से मैंने अभी बताया भी था कि कुछ आंसर में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं दिख रही। बहुत ही इलॉजिकल आंसर है आपके। और सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, सब्जेक्ट जो बेसिक नॉलेज है ना वो भी नहीं है। कहीं कहीं लोकल शब्द भी आ रहे हैं, आपने बोला अपन। हाँ, जैसे आपने शुरुआत ही गलत तरीके से की। हाँ। जैसे कि आपको मालूम है मेरा नाम इंद्र सिंह, यहाँ से आपने शुरुआत की। तो ऐसा नहीं बोल सकते मालूम है कैसे? नहीं डैप वगैरह है नहीं तो तो नहीं है तो भी तो सीधा मेरा नाम मेरे बारे में सही चीज पैसों में पैसे लो नहीं आपका। तो हाँ तो जो अब सीखने के लिए ही तो ठीक है, थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट को जरूर इस तरह से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, समाज हुआ, समुदाय हुआ, समिति है, संस्था है ना, और परिस्थिति भूमिका, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो है ना यूनिट वाली है, और फिर उसके बाद जो सर ने जैसे फिर थोड़ा सा डेप्थ में गए तो आज कुछ ही नहीं, बेसिक चीजें कुछ नहीं। सर ने जैसे आपसे आत्मनिर्भर सिद्धांत पूछा भूले का, तो आपने ये भी नहीं बता पाए कि किससे रिलेटेड है, ये सामाजिक से रिलेटेड है, सामाजिक सिद्धांत वही थोड़ा वैसे पता है। अब वो प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया बाद में भी पढ़ते हैं बिलूमर मीड और फूले तीनों को तो वहां से मैं ये सामाजिक ठीक है, थोड़ा सा और स्टडी करें।